हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में लास्ट पोटेंशियल कंप्लीट किया था। उसमें पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम लोग इसके आगे का पोटेंशियल डाइपोल के लिए निकालेंगे एट एनी पॉइंट, एक्सियल, इक्वेटोरियल। तो आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे। तो सीधा आते हैं क्लास में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन डाइपोल। डाइपोल के किसी भी पॉइंट, ऐसा नहीं कि आपको डाइपोल के लिए एक्सियल पे चाहिए, इक्वेटोरियल पे चाहिए, किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, कई सारे मेथड्स हैं, यूज़ करते हैं उनको। एक सबसे सही मेथड और सिंपल मेथड निकालते हैं। मान लो ये हमारे पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। जानते हो आप इस बात को, डाइपोल के बारे में आप खूब अच्छे से पढ़ चुके हो। आप डाइपोल की कई सारी क्लासेस मैंने दी हुई हैं, आप वहाँ से निकाल सकते हो। ये एल लेंथ है, ये इसकी एल लेंथ है। देखो, एक्सिस का मतलब हुआ डाइपोल के साथ, इक्वेटोरियल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर। हमने मान लिया कोई पॉइंट P यहाँ पे है, जो कि इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस अपार्ट है। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से समझना, एक एक बात समझ आएगी। इसको A कह लो, प्लस चार्ज को, माइनस को B कह लो। यहाँ से डिस्टेंस R1 कंसीडर कर लो, माइनस क्यू से R2 कंसीडर कर लो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर? पॉइंट सारे क्लियर होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें बड़ी बात हमने नहीं की है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर प्लस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल चाहिए तो क्या होता है हमारे पास, के क्यू बाई आर होता है। तो आर क्या है यहाँ पे, R1। के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज अगर हम लोग निकालते हैं तो V2 क्या है, K इंटू माइनस क्यू अपॉन R2। सही है। तो एट P अगर मैं कैलकुलेट करूं तो V इक्वल मुझे क्या मिलेगा, V1 प्लस V2। जैसा कि आपको पता है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो V इक्वल हमारे पास क्या आ जाता है, के क्यू अपॉन R1 प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन R2। तो V इक्वल के क्यू अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे दिख रहा है 1/R1 माइनस 1/R2। कॉन्सेप्ट अच्छा है, अब चीज़ें समझने वाली आएंगी। अब बेटा इसके दो मेथड आते हैं यहाँ से, या तो आप इनको एक अप्रॉक्स लाइन खींच के ज्योमेट्री के थ्रू जाओ, या सीधा ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सीधा यूज़ करते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक उठाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा आएगा। अच्छा, आप लोगों ने शायद मैथ्स में साइन रूल, कोसाइन रूल पढ़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं कोसाइन रूल का इस्तेमाल करूँ तो ट्राइंगल देखो AOP, इन ट्राइंगल AOP कॉस रूल क्या होता है समझो। कॉस थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा, सामने वाली चीज़ को छोड़ के इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2RL। ये मैं बता रहा हूँ आपने कहाँ पढ़ा होगा, 11th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैथ्स में किया होगा। बायो वालों बेटा आपको सीधा रटना है। होता क्या है, ट्राइंगल में सामने वाली साइड को छोड़ दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस एंड दिस। मैथ्स में इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन है, यहाँ पे मैं सिंपल एक वर्ड यूज़ करना है। तो मुझे क्या मिला, 2RL कॉस थीटा इक्वल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर मुझे क्या मिलता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। सही है। हमारा मेन टारगेट क्या है, 1/R1 और 1/R2 को एलिमिनेट करना।
तो बेटा R1 स्क्वायर में अगर मैं R स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक पावर कैंसिल आउट हो गई। तो R1 स्क्वायर इक्वल मुझे क्या मिला, आर स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2L कॉस थीटा अपॉन आर। एक चीज़ देखो, क्या L छोटा और R बड़ा है? ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी खूब कैलकुलेट किया है ना। तो L छोटा है, R बड़ा है, तो L स्क्वायर क्या होगा, और छोटा होगा। तो पुरानी लैंग्वेज L स्क्वायर क्या हुआ आपका, इज नेग्लिजिबल। ठीक, तो अगर L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पूरा नेग्लेक्ट करो क्योंकि बहुत ज़्यादा 1 से छोटा होगा, तो इस टर्म को हमने क्या किया, ख़त्म किया यहाँ से। तो R1 स्क्वायर क्या मिला, आर स्क्वायर 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाई आर। तो R1 क्या मिलेगा, R 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाई आर की पावर हाफ। हमें चाहिए 1 बाई R1, तो इसको रिवर्स करते हैं, 1 अपॉन आर, ये क्या मिला, 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाई आर की पावर माइनस 1/2। अब यहाँ से अब बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करो। बाइनोमियल हमने क्या पढ़ी थी, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या कहलाता है, 1 प्लस nx। तो फिजिक्स में हम लोग इतना छोड़ लेते थे, मीन पावर जो है वो आगे आ जाती है, यही होता है। तो पावर आप आगे ले आओ, तो 1 अपॉन R1 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R 1 प्लस 2L कॉस थीटा बाई 2R, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन R1 क्या आया, 1 बाई R 1 प्लस L कॉस थीटा बाई R, 1 अपॉन R1 निकाल लिया। अच्छा, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन R2 फाइंड आउट करेंगे और यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस बात को पहले ज़रा दोबारा ठीक से समझ लो। एक डाइपोल लिया AB, 2L देखो इसकी लेंथ है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, P पॉइंट प्लस क्यू से R1 डिस्टेंस पे, माइनस क्यू से R2 डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे। हुआ ये कि हमने प्लस की वजह से पोटेंशियल निकाला KQ बाई R1, माइनस की वजह से निकाला KQ बाई R2 माइनस क्यू बाई V इक्वल V1 प्लस V2, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी था। तो V इक्वल KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 आ गया। ठीक है, हमें 1 अपॉन R1 चाहिए, 1 अपॉन R2 चाहिए, तो हमने क्या किया, सिंपल कॉस रूल लगा लिया, यहाँ से 1 अपॉन R1 निकाल लिया। अब हम जब 1 अपॉन R2 करेंगे तो इतना लंबा चौड़ा हमें प्रोसेस करने की नीड नहीं है, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, थीटा चेंज कर लेंगे। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो सिमिलरली 1 अपॉन R2 क्या आता, बताओ। सिमिलरली 1 अपॉन R2 मिलता 1 अपॉन R 1 प्लस L कॉस थीटा कितना हुआ, 180 माइनस थीटा अपॉन R। सही है, तो 1 अपॉन R1 निकाल लिया आपने, 1 अपॉन R2 निकाल लिया, इनको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट देखूं तो इसको चलो मुझे मिटाना पड़ेगा, वैल्यू ध्यान रखना। तो फ्रॉम फर्स्ट सीधा सीधा यूज़ करो, दोनों वैल्यूज़ लिख देते हैं और सॉल्व कर लेंगे, जो ज़रूरत की उनको रोक लेते हैं। 1 अपॉन R1 चाहिए था क्योंकि ये फिर देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं यहाँ से यूज़ करूँ तो V इक्वल क्या था, KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दो, तो V इक्वल क्या आ गया, KQ 1 अपॉन R1 क्या है, 1 बाई R 1 प्लस L कॉस थीटा बाई R माइनस 1 अपॉन R2 क्या है, 1 बाई R 1। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से देखो, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो उस माइनस को मैं यहीं पे लगाए दे रहा हूँ, तो माइनस L कॉस थीटा बाई R। सही है, ये 1 अपॉन R पहले बाहर निकालो, KQ बाई R, अंदर क्या बचा, 1 प्लस L कॉस थीटा बाई R माइनस 1
माइनस माइनस प्लस L cos थीटा बाई R, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये बना KQ इंटू 2L cos थीटा बाई R, और ये R हमारे पास था, R इंटू R। अच्छा, Q इंटू 2L हम क्या पढ़ते हैं? Q इंटू 2L आपने पढ़ा P, सही है। R इंटू R क्या पढ़ेंगे? R स्क्वायर, तो KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। ये आपका जनरल टर्म में पोटेंशियल निकल के आ जाता है डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे। वो एनी पॉइंट है, एक्सियल के लिए भी इक्वेटोरियल के लिए भी, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सम केसेस देखें अगर हम, तो पहला पॉइंट एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का मतलब थीटा कितना? 0, तो थीटा इक्वल 0 आना चाहिए। तो v क्या आएगा हमारे पास? KP cos 0 बाई आर स्क्वायर, cos 0 कितना होता है? 1, तो KP बाई आर स्क्वायर। K क्या है यहाँ पे? K कुछ और नहीं है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, जो तुम कुछ और समझ लो सर K क्या है, K टाइप है ना। अच्छा, दूसरा लेते हैं एट इक्वेटोरियल लाइन, थीटा कितना होता है? 90, cos 90 कितना होता है? 0, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना हुआ? 0। बात समझो, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना हुआ? 0। तो ये जनरल पॉइंट के लिए, मीन किसी पॉइंट के लिए, एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए बेटा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कंप्लीट कर लिया, एक्सियल कंप्लीट कर लिया, इक्वेटोरियल कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।